आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी पर है, एडवोकेसी पर है, वकालत के प्रोफेशन पे है। और वकील ही ऐसी चीज़ है जिसको राजनेता को भी चाहिए, अभिनेता को भी चाहिए, व्यापारी को भी चाहिए, अपराधी को तो चाहिए और संत महात्माओं को भी चाहिए वकील। तो इसलिए वकील ऐसी चीज़ है, उसको सब चाहिए होते हैं और वकीलों को भी अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। एडवांटेज इंडिया आलोक कुमार द्वारा लिखित पुस्तक है। निश्चित तौर पर हमने उनसे अनुरोध भी किया है, इसको सब जगह पहुँचवाएँ जहाँ तक पहुँचा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर ए.पी. सिंह जी आज हमारे साथ मौजूद हैं। यहाँ पर एक बुक लॉन्च में उन्होंने सिद्ध दी। सर जी, इस बुक के बारे में आम दर्शकों के लिए और जो रूरल एरिया है जहाँ तक ये बुक नहीं पहुँच पाएगी, तो क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, व्यक्ति को जीवन में 2 काम जरूर करने चाहिए। या तो ऐसा कुछ लिख जाओ जो दुनिया पढ़ती रहे, या ऐसा कार्य कर जाओ जो दुनिया उस पर लिखती रहे। तो व्यक्ति आलोक कुमार जी ने एक ऐसा काम किया जो पढ़ते रहेंगे लोग। जीवन तो आना जाना है। एडवांटेज इंडिया नाम रखा, उसका शार्ट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी भी होता है। तो बहुअर्थी है और बहुत अच्छी तरह से प्रभात प्रकाशन ने इस पुस्तक को छापा है। और प्रभात प्रकाशन का भी धन्यवाद, आलोक जी का भी धन्यवाद, मुझे भी बुलाया। इसी तरह से देश के लिए लोग काम करते रहें और देश के लिए आगे विकास की बात करते हैं। जिस तरह से सर आप रीमा मीना और सोनिया सर उनका के साथ लड़ रहे हैं, कल हमने बहुत अच्छा कार्य किया। बीच में इंडिया था, मैं था एक तरफ राइट साइड, पाकिस्तान से आई सीमा सचिन मीना जो हो गई हैं वो थी। लेफ्ट साइड बांग्लादेश से आई हुई सोनिया अख्तर थी। सोनिया अख्तर होने के बावजूद भी सोनिया अख्तर थी। भारत और पाकिस्तान और बांग्लादेश इकट्ठे बैठे थे। तो यही तो अखंड भारत है, यही अखंड भारत की एकता है। लेकिन दुख है, आज हमारी बॉर्डर पर 5 हमारे सैनिक शहीद हुए हैं। पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा अपनी हरकतों से, पाकिस्तान अपनी गलत नीयत से नहीं बाज आ रहा। हमने पाकिस्तान को कोविड-19 कोरोना वैक्सीन दी। हमने 51 देशों को कोविड-19 कोरोना वैक्सीन दी, लेकिन वो हमें गोलियां देते हैं, बम देते हैं, बारूद देते हैं। तो अभी ये दुखद है। मौका है जवाब देने का। जवाब जिस दिन हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी और माननीय रक्षा मंत्री जी तीनों लोग इकट्ठे होकर रात में टहल गए, जिस दिन रात में टहल गए उसी दिन सर्जिकल स्ट्राइक हो जाएगी। और अभी होना जरूरी भी हो गया है, क्योंकि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर हम लेने जा रहे हैं, वहाँ राष्ट्रीय ध्वज हमारा लहराने जा रहा है। और जो हमारी भूभाग लोगों ने राजनीतिक चापलूसी और चमचागिरी के लिए उस समय दे दिया गया था, वो हम फिर से वापस लेने जा रहे हैं। 370 के बारे में भी आपने बहुत अच्छी बात कही थी जो मीडिया में, और 370 हटाई गई। कोई ऐसे आए इच्छा शक्ति वाले राजनेता, गृह मंत्री जी, जिन्होंने 370 हटाई। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय का भी बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने भारत सरकार के उस निर्णय पर अपनी मुहर लगाई, स्टैंप लगा के कह दिया जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और अखंड भारत की तैयारी करेंगे हम। और उनका भी धन्यवाद जिन्होंने जम्मू कश्मीर के लिए हक में, हमारे हक में फैसला दिया। जम्मू कश्मीर हमारा ताज है, जम्मू कश्मीर हमारा सरताज है। और जम्मू कश्मीर अगर दुनिया में कहीं स्वर्ग है तो जम्मू कश्मीर में है। भारत सरकार ने फिर से वहाँ कैसीनो चलाए, हाउस बोट चलाए, फिर से वहाँ पर्यटक आए, दर्शनार्थी आए, दर्शक आए। और हम चाहते कश्मीर फिर से तरक्की करे, सैलानी पहुँचे वहाँ और हर हाउस बोट पर राष्ट्रीय ध्वज लहराए। भारत सरकार ने कश्मीर के लोगों को हाथों में बंदूक के बजाय कलम दी, हाथों में स्टेथोस्कोप दिया, हाथों में जल सेना, थल सेना, वायुसेना के अधिकार दिए। भारत सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के लिए कश्मीर में काम कर रही है और वो अभी उनको गोलियां भेजने से बाज नहीं आ रहे हैं। तो इसलिए पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पर जितना जल्दी हो अपने में ले लिया जाए, इसके लिए चाहे कितनी भी सर्जिकल स्ट्राइक करनी पड़े। संत आसाराम बापू जी हैं जेल में जी, और बिल्कुल वो वृद्ध होने की स्थिति में है, तो क्या सरकार को उन्हें वैसे ही रिहा नहीं कर देना चाहिए? कोई जघन्य अपराध तो उन्होंने किया नहीं था। जैसे सूत्र राय जी खत्म हो गए, ऐसे कहीं जेल में वो भी ना सर अपना। संत आसाराम बापू जी राजनीतिक साजिश का शिकार हो रहे हैं। हमारे देश में महिला आयोग है, महिला मंत्रालय है, महिला हेल्पलाइन है, महिला हेल्प डेस्क है, महिला थाना है। महिला के लिए सब कुछ है, पुरुष के लिए नहीं। पुरुष आयोग, पुरुष हेल्पलाइन, पुरुष हेल्प डेस्क, पुरुष थाना,
पुरुष आयोग पुरुष के लिए बनना चाहिए, जिससे हमारे देश में जो 150 से 200 पुरुष प्रतिदिन आत्महत्या करते हैं उसमें रुकावट आए और सबको समान अधिकार मिल सके, सबकी समानता की बात हो सके, समानता अधिकारों की बात हो सके। क्या कहेंगे सर संत आसाराम के लिए? संत आसाराम बापू जी की रिहाई जल्दी होनी चाहिए। उन्होंने सनातन धर्म की रक्षा के लिए, एक समय था जब ईसाई मिशनरियों से देश जूझ रहा था, उस समय संत आसाराम बापू जी ने लड़ाई लड़ी, पाश्चात्य सभ्यता को हटाने की लड़ाई लड़ी। उन्होंने वैलेंटाइन डे, लव डे, किस डे, हग डे, येलो डे, रोज डे, इन सब के लिए खत्म करके भैया दूज, रक्षाबंधन, माता पिता दिवस को बढ़ाने और आगे करने के लिए काम किया है। माता पिता का सम्मान हो, ब्रह्मचर्य की उन्होंने शिक्षा दी है अपनी पुस्तक के द्वारा, अपने सत्संग के द्वारा, अपनी कथाओं के द्वारा, अपने आयोजनों के द्वारा। उन्होंने बच्चों के लिए गुरुकुल दिए, गौशाला का निर्माण किया, स्वास्थ्य के लिए लोगों के लिए दवाएं दी, औषधियां दी, अच्छी पुस्तकें दी, जिससे हमारे देश का सर्वांगीण विकास हो सके। लेकिन राजनीति का शिकार होने की वजह से एक संत को जो निर्दोष है, पूर्ण रूप से निर्दोष है, पूरी तरह से निर्दोष है, उसे फंसाया गया। सनातन धर्म की बात करने वाले, जिसने सनातन धर्म की बात की, सनातन धर्म की रक्षा की बात की, उनको उठा के ऐसे मामले में रखा। कहीं न कहीं बड़े नेता, जज, सुप्रीम कोर्ट, IAS सब उनके सत्संग में दिखते थे और आज बड़े की छोड़िए ना, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे देश के 18 साल तक मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान जी। कोई ऐसा मुख्यमंत्री, कोई ऐसा प्रधानमंत्री, कोई ऐसा महामहिम गवर्नर, IAS, IPS, PCS, कोई ऐसा नहीं था जिन्होंने संत आसाराम बापू की कथा को सुना और आस्था, श्रद्धा और विश्वास के साथ सुना, लेकिन राजनीति का शिकार हुए और इसीलिए जेल में। जब हाई पावर कमेटी की अनुशंसा पर हार्डकोर क्रिमिनल को छोड़ा गया कोविड-19 कोरोना पेंडेमिक में, लेकिन संत आसाराम बापू को नहीं छोड़ा गया। दुख है उनके इलाज के लिए, उनके ट्रीटमेंट के लिए, क्योंकि वो अंग्रेजी इलाज नहीं देना चाहते। जेल में अंग्रेजी इलाज मिल रहा है, उन्होंने आयुर्वेद के महत्व को दिया, उन्होंने आयुर्वेदा पर जोर दिया और आयुर्वेदिक इलाज कराने के लिए तक उन्हें नहीं छोड़ा जा रहा है। आप RTI से निकलवाइए, गुवाहाटी से चौपाटी, कन्याकुमारी से कश्मीर तक की जेलों का निकलवाइए। इतनी उम्र का कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो अब भी जेल में है? वो केवल संत आसाराम बापू जी मिलेंगे। उनकी तो जेल धाम हो चुकी, वो तो जेल को ही जेल धाम बना चुके हैं। वही सत्संग है। कितने हमारे मुलजिम निकलते हैं, हमें यहाँ सुप्रीम कोर्ट से बेल कराते हैं, जोधपुर जेल से निकलते हैं, वो बताते हैं कि वहाँ तो सत्संग होता है, वहाँ तो भक्ति होती है, वहाँ तो आस्था, श्रद्धा और भक्ति का केंद्र बन चुका है जेल धाम। लेकिन उन्हें नहीं जेल से निकलने की जरूरत है, संत आसाराम, लेकिन हमें जरूरत है, इस देश के सनातन को जरूरत है, इस देश के उन लोगों को जरूरत है जो दहेज मुक्त शादियों से भटक चुके हैं। संत आसाराम बापू ने दहेज मुक्त शादियां की, जातिवाद को हटाया, समाज को जोड़ा, नशा मुक्त समाज बनाया, इसके लिए उन्होंने काम किया। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ डॉक्टर AP सिंह, सुप्रीम कोर्ट के वकील, आज यहाँ पर एक बुक लॉन्च में पधारे। आइए हम फिर एक नई शख्सियत के साथ दोबारा मुलाकात करेंगे। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।